हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस का फर्स्ट चैप्टर। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करें, जिसके हमने नोट्स हमने आज कहाँ तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में। जे थॉमसन हमने पढ़ लिया। लॉर्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसने क्या क्या कंक्लूडेड किया था, जैसे एटम्स हैज़ लार्ज एम्प्टी स्पेस, कैसे कैसे ये होता है, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस, मतलब साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी हमने डिस्कवर कैसे कैसे किया था, और इसका क्या फॉर्मूला, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, पहले हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्या फेलियर है, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं हम। जो हमारा एटम है, हमें क्या बोला है, उसमें प्रोटॉन भी है या इलेक्ट्रॉन है, या न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ये हमने देखना है कि न्यूक्लियस तो है एक, उसके अंदर क्या है। ठीक है, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हुई तब क्या होता है, या अगर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हुए। डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Proton electron theory. Before the discovery of neutron by Chadwick in 1932, proton and electron are considered as building block of the nucleus. ओके, चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था, क्या किया था, न्यूट्रॉन। तब उसने बोला था जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है ना, कंसीडर एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ले लिया हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिल के बनता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन बीटा डीके प्रोसेस, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज फ्रॉम मास स्पेक्ट्रम डेटा, इट वॉज फाउंडेड दैट द masses ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियाई वर होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन. The hydrogen nucleus was given the name of proton. The slight change from whole number was explained by the presence of two or more isotopes. This observation confirmed the presence of proton inside the atom. Okay. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन बीटा डीके प्रोसेस होगा, इमिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये बाय द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो बीटा डी के प्रोसेस से होता है, ये इमिट हो जाएंगे। दूसरा जो मास स्पेक्ट्रम डेटा है, उसने फाउंड किया था जो मास ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई है ना, वर होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ये होल मल्टीपल है मास ऑफ हाइड्रोजन के। जो द हाइड्रोजन न्यूक्लियर वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर है उसको हम प्रोटॉन दे लेते हैं। द स्लाइट चेंज द होल नंबर एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर आइसोटॉप। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने कंफर्म किया है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वॉज सिंस एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, मान लेते जो एटम है वो न्यूट्रल है, मान क्या है, न्यूट्रल है। So it was considered that the numbers of protons or numbers of electrons in the atom were equal. Some electron was considered to be inside and some outside the nucleus. Okay, कुछ अंदर है तो कुछ बाहर है न्यूक्लियस के। ठीक है, ये इक्वल न्यूट्रल है, तो सम जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, सम इलेक्ट्रॉन अंदर है तो बाहर है, तभी तो न्यूट्रल होगा जब इक्वल होगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया। नाइट्रोजन वॉज कंसिडर्ड टू हैव 14 प्रोटॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन वर कंसिडर्ड टू बी इनसाइड एंड 7 न्यूक्लियर वर प्रेजेंस इन आउटसाइड. So the atom as a whole is neutral. Further, as the mass of electron is negligible small as compared to the proton mass, its introduction into the constitution of the atomic nucleus does not affect the total mass of the system. ओके, ये हमने नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल लिया।
अब ये तो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बता दिया। अब फेलियर्स क्या है, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट हो सकते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। सो हम इसके अब फेलियर्स डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वॉज वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन। The radius of the nucleus of any atom is of the order of 10 raised to a minus 14 meter. Okay. If an electron is present in the nucleus, then the uncertainty in the position del x of the electron is equal to the diameter of the nucleus. So that is del x equal to 2 into 10 raised to a minus 14 meter. Using the Heisenberg uncertainty relation, the uncertainty in momentum of electron is given by the relation, uncertainty का ये relation होता है del p approximately h dash over del x. okay, ये इसका formula होता है. So the magnitude of the total momentum p of the electron in the nucleus must be at least of the order of del p. The energy E of the electron emitted from the nucleus is given by E equal to under root p square c square plus m naught square c4, as the rest mass of m naught c square of the electron is of order of 0.511 MeV, which is very small than the value of the Pc, so it can be neglected. Thus E equal to Pc 0.527 into 10 raised to power minus 23 into 10 raised to power 8 joule. So electron क्या हुआ 10 raised to power 10 MeV, which means that if the electron inside the nucleus, the energy must be of order of 10 raised to 10 MeV. However, we must the electron emitted by the radioactive nuclide during beta decay have energy only from 3 to 4 MeV. So in general, electron cannot exist in the nucleus. तो हमने जो भी एक कथा पढ़ी इसमें क्या था, वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन, जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है ना वो तो हमारा 10 raised to power minus 14 मीटर में. सो अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो हमने इसका रिलेशन देखा, वो तो 10 MeV में चला जाएगा. सो दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा तो हमें पता है न्यूक्लियस का रेडियस क्या है 10 raised to power minus 14. बट जब हमने अनसर्टेनिटी से हमने डिस्कस किया ये हमारा क्या आ रहा है 10 MeV, तब हम इसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओनली 3 to 4 MeV तक ही होना चाहिए. सो इन जनरल इलेक्ट्रॉन कैनॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. Okay, now next was nuclear spin. In the theory, there was difficulties about the spin also. Take the case of nitrogen nucleus. There are 14 proton, each of spin half, and 7 electron, each of spin half. Total spin 21 particle will be half integral. न्यूक्लियर स्पिन भी हमें इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आने दे रहा है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे मुश्किल ना सबने डिस्कवर कराना नाइट्रोजन था, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसा है जिसमें 7 प्रोटॉन्स तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो इसमें हमारा स्पिन 14 प्रोटॉन बोर है, तो हाफ हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन हाफ हो जाएगा, तो ये तो 21 हो गया ना. तब ये भी नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो सब करेंगे ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबको, तो ये जो नाइट्रोजन में ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट वॉज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 times larger than magnetic movement of proton. If electron exists in the nucleus, the magnetic movement of electron will dominated. न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का वो 2000 times लार्जर है मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटोन का है ना मैग्नेटिक मूवमेंट 2000 times लार्जर है प्रोटोन से. सो इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डोमिनेट. ओके,
Now the next fourth point was finite size of electron. In case of heavy atoms, the required numbers of electrons to render atoms as a whole neutral comes out to be very large. If the electron is assumed to be a sphere of finite dimensions, the existence of the large numbers of electrons in the nucleus will make the dimensions of the nucleus bigger than the experimentally measured value, a contradiction to the observed facts. ये हुआ फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो है इन केस ऑफ हैवी एटम्स required numbers of electron random atom as a whole neutral comes out to be very large. Okay, ये हुआ हमारा finite size of electrons. Now the next क्या है, wavelength. The wave mechanical determines the wavelength of the electron larger than the measured dimensions of the nucleus. जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखा तो जो वेवलेंथ है ना ऑफ द इलेक्ट्रॉन लार्जर है डायमेंशंस ऑफ द न्यूक्लियस के, तो ये वेवलेंथ भी नहीं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेलियर्स हुए. क्या क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहले वाला था वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन से. जो फेलियर्स हमारा फर्स्ट क्या था, वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन से. इससे हमारा इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, क्योंकि रेडियस क्या है 10⁻⁻14, तो हमारा जो सॉल्व करके आ रहा है 10 MeV. ठीक है. नेक्स्ट था न्यूक्लियर स्पिन, नेक्स्ट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वेवलेंथ. ये हमारे कुछ फेलियर्स हुए, जिससे हमने साइंटिस्ट ने कह दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें प्रोटॉन तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम्स पड़ रही थी ना. अब हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन थ्योरी डिस्कस करेंगे. सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी. तो जो हमारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जो हमारे ड्रॉबैक्स आए, फेलियर्स आए, सबसे पहले आया वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन. अब हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इसमें वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन क्या बोलता है. ठीक है. द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर. ठीक है, ये हमें पता है. इफ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस देन द अनसर्टेनिटी इन द position del x of the neutron is equal to the diameter of the nucleus. ठीक है. So that is del x equal to 2 into 10⁻⁻14 meter. According to Heisenberg uncertainty principle, the uncertainty in momentum of neutron is given by del p. हमने किया सॉल्व, तो ये हमारा क्या आ गया 0.527 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो द मोमेंटम ऑफ द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल पी. इसको सॉल्व करके 940 MeV आ गया. ठीक है. हमें पता है कि रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का, ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻14 मीटर. तो जब हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन हमने डिस्कस किया, तो ये क्या आ गया हमारी एनर्जी 940 MeV. दिस वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन which is 938 MeV. So proton and electron can exist inside the nucleus. सो हमारा वेव मैकेनिकल कंसंट्रेशन हो गया, ये हमारा अंदर रह सकता है न्यूक्लियस एटम के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि हमारा जो रेडियस है ना वो हमारा ठीक आ रहा है. नेक्स्ट है न्यूक्लियर स्पिन. नेक्स्ट पॉइंट क्या था ड्रॉबैक्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर स्पिन. तो इसमें हम न्यूक्लियर स्पिन देखेंगे. बोथ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन, क्वांटम नंबर हाफ. ओके, ये भी हमारा हो गया.
अब थर्ड के ड्रॉबैक्स क्या था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, द मैग्नेटिक movement is of neutron are order of 2 nuclear magneton. This value is opposite in sign to that of proton but not very different in magnitude. The value for both the proton and electron are consistent with those measured for many different nucleus. ये हुआ हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट है फाइनाइट साइज। Since neutrons have nearly the same mass, so that the proton and total numbers of nucleons are same as that of atomic numbers, ये हमारा फाइनाइट साइज भी हो गया। उस बाद हमारा बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस but they are produced during radioactive integration by following process in the nucleus. बीटा डीके से भी हो गया, कैसे होगा, पी पॉजिटिव का क्या होता है, एन नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वी, और एन नॉट क्या होगा, पी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वी। अगर हमारा प्रोटोन टू न्यूट्रॉन जा रहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटोन जा रहा है, सो वी इज़ वेरी न्यूट्रॉन एंड वी डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी न्यूट्रॉन। ये हमारा बीटा डीके से भी हो गया। सो हम मतलब कंक्लूजन ये नहीं कर रहा है कि जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, वो हमारा ठीक बैठ रहा है न्यूक्लियस के अंदर। सो ये हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसको प्रूव दे दिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहेगा। कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो है, जैसे न्यूक्लियर साइज, ये यहाँ तक हो गया है डिस्कवर। ये कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स है कि न्यूक्लियर साइज होता क्या है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर साइज। The scattering experiment conducted by Rutherford and his co-workers gave the first evidence of the nuclear size. जब वो कर रहे थे ना अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड और उनके को-वर्कर्स, तब उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियर का साइज़ क्या होता है। In this experiment, the scattering is found to be accordance with Coulomb's law, provided the distance between alpha particle and the nucleus is less than 10 raised to power minus 14 meter. Then Coulomb's law cannot predict the behavior of alpha particle and the nucleus is more than 10 raised to power minus 14 meter. If the distance between alpha particle and the nucleus is less than 10 raised to power minus 14 meter, then Coulomb's law cannot predict the behavior of alpha particle correctly, because in this case a nucleus does not appear as a point charge to the alpha particle. In all experiments, it was found that the volume of nucleus is proportional to the mass number. So volume of nucleus is directly proportional to mass number. V is directly proportional to A. V हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम V से डिनोट करते हैं और मास नंबर को A से। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. सो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 1/3. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटा के आर नॉट हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू आर नॉट A 1/3. सो आर नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम 1.2 टू 1.6 फर्मी, जो 1 फर्मी क्या होता है 10 raised to power minus 15 मीटर। ये हुआ हमारा न्यूक्लियर साइज जो हमको रदरफोर्ड ने बताया है और उनके कोवर्कर्स ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर शेप होता क्या है। इन जनरल द न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू हैव स्फेरिकल शेप। ये हमें पता है कि न्यूक्लियस का स्फेरिकल शेप होता है, हम जनरल में जो बात करते हैं। बट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिक, द न्यूक्लियर विल हैव क्वाड्रपोल मूवमेंट. Quadrupole movement Q measure the departure of nucleus from its spherical symmetry. Okay, nucleus with positive quadrupole movement are prolate and negative है तो oblate.
ये हमें पता है कि न्यूक्लियर शेप होता है, हम जनरल में क्या बोलते हैं कि ये एक स्फेरिकल में होता है। बट अगर ये हमारा स्फेरिकल में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ढंग से नहीं है तो हम उससे बोल देंगे कि अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियर विथ पॉजिटिव है क्वाड्रुपल मूवमेंट तो हम उससे प्रोलेट बोल देंगे, एंड नेगेटिव है तो ये हम ऑब्लेट बोल देंगे। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर डिटर्मिनेशंस करेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।